नमस्कार, खास मुलाकात कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आज हमारे साथ हैं पैसिफिक मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल के सीनियर न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर अतुलाभ वाजपेयी। डॉक्टर अतुलाभ वाजपेयी पिछले 13 वर्षों से इंटरवेंशनल न्यूरोलॉजी के सेक्टर में काम कर रहे हैं। आज हम उनसे जानेंगे कि किस तरह के एक्सपीरियंस उनके इस सेक्टर में रहे हैं और किस तरह से उनका पैसिफिक जो सेंटर है वो काम कर रहा है। डॉक्टर साहब, आपका स्वागत है खास मुलाकात में। सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे कि आपका पिछले 13 वर्षों का अनुभव है इंटरवेंशनल न्यूरोलॉजी के सेक्टर में। किस तरह के पेशेंट्स जो हैं वो आपने ज़्यादातर देखे हैं और किस तरह के पेशेंट्स की व्याधियां जो हैं वो आपके सामने आई हैं? देखिए, इंटरवेंशनल न्यूरोलॉजी एक नई विधा है जो स्ट्रोक, लकवा या पक्षाघात जिसे हम कहते हैं, जो कि एक बहुत कॉमन समस्या है। हमारे देश में तकरीबन 8 लाख लोगों की मृत्यु इस स्ट्रोक या लकवा से होती है। ये सबसे बड़ा शारीरिक अपंगता का कारण है हमारे देश में। अनफॉर्चुनेटली इसके बारे में आम जन में इसके निदान और इलाज के बारे में जानकारी उतनी नहीं है। साउथ राजस्थान में जनरली हमने ये देखा है कि ज़्यादातर पेशेंट स्ट्रोक के या लकवे के मंदिरों में ज़्यादा होते हैं बजाय कि अस्पतालों में, और शायद उसका कारण ये रहा है कि ना अवेयरनेस का एक तो अभाव रहा है, दूसरा मॉडर्न जो ट्रीटमेंट फैसिलिटीज़ हैं वो शायद उपलब्ध नहीं हो पाती हैं उनको। तो ये इंटरवेंशनल न्यूरोलॉजी के माध्यम से इस विगत 10 वर्षों में, और आई वुड से कि पिछले 2 सालों में, 1.5-2 सालों में, न सिर्फ हमारे क्षेत्र में बल्कि पूरी दुनिया में ही स्ट्रोक का जो ट्रीटमेंट है उसमें अभूतपूर्व परिवर्तन हुआ है। इंटरवेंशनल न्यूरोलॉजी ने जो ट्रीटमेंट में आज स्ट्रोक में क्लॉट निकालने की विधा है, जो मैकेनिकल थ्रोम्बेक्टमी कहते हैं, कि ब्रेन की एंजियोग्राफी अगर 6 से 8 घंटे में करके हम क्लॉट को निकाल सकें तो न सिर्फ मस्तिष्क को बचा सकते हैं बल्कि उसको काफ़ी हद तक रिवर्स कर सकते हैं लकवे के असर को, क्योंकि ब्रेन वापस नहीं बनता है। सो टाइम इज़ ब्रेन, ये बहुत महत्वपूर्ण है कि समय पे मरीज आए। तो उसके लिए आवश्यक है, WHO कहता है, फास्ट का जो WHO ने एक नेमोनिक दिया है कि F स्टैंड्स फॉर फेशियल वीकनेस, चेहरे पे कोई टेढ़ापन या सुन्नता अचानक आए। A स्टैंड्स फॉर आर्म वीकनेस, हाथों या पाँव में अचानक कोई कमज़ोरी या सुन्नता आए। S स्टैंड फॉर स्पीच चेंज, भाषा को बोलने में या समझने में यदि कोई दिक्कत हो अकस्मात। तो ये 3 लक्षण, देखिए मस्तिष्क शरीर के सारे फंक्शन गवर्न करता है, बट अगर ये 3 लक्षण भी हम अचानक अगर हम होते हैं शरीर में और हम आइडेंटिफाई कर सकें तो 80 से 90% लकवे के मरीजों को एक आम इंसान डायग्नोज कर सकता है। T स्टैंड फॉर टाइमली इंटरवेंशन, समय पे एक कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रोक सेंटर में या जहां समुचित सुविधा मिल जाए वहां पहुंचना अत्यंत आवश्यक है। और पिछले 13 सालों में, जैसे मैंने कहा कि मैं स्ट्रोक के साथ इंटरवेंशन का जब से फेलोशिप किया 13 साल पहले ज़्यूरिख से, उसके बाद से बेंगलोर में या फिर उदयपुर में मेरा जो अनुभव रहा है, और जैसे मैंने बोला है इसके इलाज में बहुत ही परिवर्तन आया है। डॉक्टर साहब, आप जिस इलाके में काम कर रहे हैं, चूँकि साउथर्न पार्ट है, आदिवासी इलाका है, गरीबी बहुत ज़्यादा है, जागरूकता ना के बराबर होती है, ऐसे में आप लोगों की किस तरह की कोशिश जो रहती है कि इस तरह के जो पेशेंट्स हैं वो एकदम से पहचाने कि वो किस बीमारी से ग्रसित हैं और आप तक पहुँचे, किस तरह की आप लोग कोशिश करते हैं, चूँकि गरीब इलाका है ये? जी बिल्कुल, इसी के क्योंकि देखिए एक क्लिनिशियन या एक डॉक्टर की रीच बहुत लिमिटेड होती है। हम बहुत ही लिमिटेड लोगों से मिलते हैं, तो जानकारी का जो प्रचार प्रसार है, ख़ासतौर पर जैसा आपने बहुत सही कहा, ये आदिवासी बहुल इलाका है साउथ राजस्थान जो है, तो हमारा प्रयास ये रहता है कि हम, क्योंकि हमारे मरीजों के, उनके रिश्तेदारों का, उनके दोस्तों का एक जो स्ट्रोक सपोर्ट ग्रुप है, जो कि एक जिसका ये पर्पज़ ये है कि अपना आपस में न सिर्फ एक दूसरे से एक्सपीरियंस शेयर करते हैं बल्कि वो स्ट्रोक के कैंप्स लगाते हैं, असर दिखता है। डॉक्टर साहब, लेकिन जिस तरह से आप SSG स्ट्रोक सपोर्ट ग्रुप की बात कर रहे हैं, कोई व्यक्ति जो है कैसे उससे जुड़े, कैसे उससे लाभान्वित हो, इसका किस तरह का प्रोसेस जी देखिए, SSGU की रेगुलर मीटिंग्स होती हैं, और उसके अलावा जो वेबसाइट है ssgu.org, www.ssgu.org, उसके वो एक इंटरेक्टिव वेबसाइट है, उसके माध्यम से लोग अपनी क्वेरीज डाल सकते हैं। उसमें आप निःशुल्क आप उसके सदस्य बन सकते हैं वेबसाइट के माध्यम से, अगर आप जो हमारा, क्योंकि ये वेबसाइट रन ही हमारे पेशेंट्स और उनके रिलेटिव कर रहे हैं। इसमें ऑफ कोर्स प्रोफेशनल सपोर्ट जैसे IT डिपार्टमेंट है उसको करता है,
टेक्निकल सपोर्ट, चाहे मैं हूँ चाहे मेरी टीम का कोई डॉक्टर है तो हम टेक्निकली उसको सपोर्ट करते हैं। सो भिन्न भिन्न बैकग्राउंड के लोगों का जो ये प्रयास रहता है साथ मिलके हम एक अवेयरनेस जो कैंपेन करते हैं स्ट्रोक के बारे में, न सिर्फ इसके सिम्टम्स यानी लक्षणों के बारे में, जैसे फास्ट के बारे में हम प्रचार करते हैं, फिर हम ये भी बात करते हैं कि टाइमली इंटरवेंशन करने से मस्तिष्क की क्षति को बचा सकते हैं। क्योंकि देखिए चमड़ी वापस बन जाती है, हार्ट बन जाता है, लिवर बन जाता है, लंग बन जाता है, पर मस्तिष्क वापस नहीं बनता। देयर इज़ नो रीजनरेशन इन ब्रेन अनफॉर्चुनेटली। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। दूसरी बात जब हम करते हैं कि न सिर्फ ये सुविधा मिले, देखिए इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा होना चाहिए पहली चीज़। बिल्कुल डॉक्टर साहब, आपसे चर्चाओं का दौर जारी रखेंगे, लेकिन अभी खास मुलाकात के इस कार्यक्रम में वक्त एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार भी डॉक्टर अतुलाब वाजपेयी से जानेंगे पैसिफिक सेंटर पर दी जा रही सुविधाओं के बारे में। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। खास मुलाकात में चर्चाओं के दौर को आगे बढ़ाते हैं। डॉक्टर साहब, आपसे जानना चाहेंगे कि आपने पैसिफिक सेंटर ऑफ न्यूरोलॉजी की, न्यूरोसाइंस की यहाँ स्थापना करी है। किस तरह का ये सेंटर है, किस तरह की सुविधाएं जो है वो ये मरीजों को मुहैया करा रहा है? हाँ, देखिए पैसिफिक सेंटर ऑफ न्यूरो साइंसेज में आप जैसे कि जानते हैं कि किसी भी बीमारी या महामारी या किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए 3 चीज़ों की आवश्यकता होती है। सर्वप्रथम इंफ्रास्ट्रक्चर। पैसिफिक सेंटर ऑफ न्यूरो साइंसेज में जो स्टेट ऑफ आर्ट, जो दुनिया में जो बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर है, एक तो वो मौजूद है। दूसरा चीज़ होता है मैन पावर, स्किल्ड मैन पावर। आई थिंक हमारा जो सेंटर है नॉर्थ इंडिया में, इट इज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट सेंटर विच हैज़ मैन पावर। क्योंकि चाहे न्यूरोलॉजिस्ट की बात करें, यहाँ पे हमारे साथ जो 4 न्यूरोलॉजिस्ट रहते हैं हमेशा फुल टाइम। उसके अलावा हमारे फेलोज़ हैं जो डीएम करने के बाद स्ट्रोक प्रोग्राम में आते हैं। तो बहुत बड़ा मैन पावर है यहाँ पे। सो इट्स ए डेडिकेटेड इंस्टीट्यूट, जो न्यूरो इंस्टीट्यूट है, जो ऊपर हमारे यहाँ पे पैसिफिक सेंटर ऑफ न्यूरो साइंसेज में है। तो बड़ा स्किल्ड मैन पावर है हमारे पास। ऑलमोस्ट 100 लोगों से ऊपर का हमारा स्टाफ है न्यूरो का, फैकल्टीज। किस तरह के इक्विपमेंट्स सेंटर पे हैं? इक्विपमेंट्स मैंने बताया, जैसे चाहे वो एमआरआई हो, चाहे वो सीटी स्कैन हो, चाहे वो कैथ लैब हो। एक बाईप्लेन कैथ लैब का कॉन्सेप्ट नॉर्थ इंडिया में कहीं नहीं है डेडिकेटेड न्यूरो। तो ये सभी इंफ्रास्ट्रक्चर जो यहाँ लेबोरेटरी बैकअप हो, स्ट्रोक यूनिट की बात करें डेडिकेटेड, न्यूरो आईसीयू की बात करें, तो इंफ्रास्ट्रक्चर इज़ दी बेस्ट। इट इज़ नो लेसर देन एनी इंफ्रास्ट्रक्चर एट एनी गुड कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रोक सेंटर एनीवेयर इन द वर्ल्ड फॉर दैट मैटर। न सिर्फ रीजन की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, मैन पावर है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, और तीसरा चीज़ विज़न जो होता है। विज़न यानी फिलॉसफी, आपको मरीज को इलाज। दिस इज़ बीन ए ग्रेट मूव बाय ओनर्स मिस्टर B.R. Agarwal and his son Mr. Rahul Agarwal, that they have been, they have extended this full support irrespective of financial background. If patient does not genuinely have it, कई सारी गवर्नमेंट स्कीम्स हैं यहाँ पे, पर अगर उसके बावजूद भी अगर जेन्युइनली किसी के पास पैसे की कमी है तो उसकी वजह से इलाज नहीं रुकेगा उसका। लेकिन डॉक्टर साहब, इस सब के बावजूद भी जो साउथर्न पार्ट का जो मरीज है वो कोशिश करता है गुजरात और दूसरे सेंटर्स पर जाने की, तो उन सब चीज़ों पर कैसे आप कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ का जो मरीज है वो यहाँ रुके और जल्दी उसको ट्रीटमेंट मिले, उसके लिए कैसे कोशिश है? देखिए वही मैं कह रहा हूँ, जब इंफ्रास्ट्रक्चर, मरीज का भी गलती नहीं, जब इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा नहीं है, मैन पावर नहीं है, तो मरीज़ परेशान होता है। फॉरगेट अबाउट गुजरात, वो स्ट्रोक वगैरह के पेशेंट गुजरात क्या, वो तो मैं बता रहा था कि वो मंदिरों में ज़्यादा जाते हैं, बिकॉज परेशान हो जाते हैं, इलाज नहीं मिलता है, समय पे नहीं मिलता है, समुचित इलाज नहीं मिलता है। तो जैसा मैंने बोला कि जब एक कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रोक सेंटर, जो अभी इसको विगत 6 महीना हुआ है इस सेंटर को, एंड यू विल नॉट बिलीव द नंबर ऑफ पेशेंट वी हैव हैड हियर। क्योंकि पैसिफिक ग्रुप के साथ खास बात है, शायद पूरे हिंदुस्तान में सबसे लो कॉस्ट सेटअप यही है। वाजपेयी, आपने बात करी थी ब्रेन एंजियोग्राफी की, ये ब्रेन एंजियोग्राफी किस तरह की टर्म है और कैसे लोग जो है इस ब्रेन एंजियोग्राफी को, किस तरह के मरीज जो हैं वो इसके लिए पा सकते हैं इस ब्रेन एंजियोग्राफी को? 10,000 ब्रेन एंजियोग्राफी में करने के बाद मुझे नहीं लगता है कि इसमें कोई ऐसा कोई रिस्क होता है। क्योंकि ब्रेन एंजियोग्राफी का फ़ायदा ये होता है कि आप एमआरआई या सीटी स्कैन करा के कोई स्ट्रोक पेशेंट या लकवे का पेशेंट आता है, अगर मुख्य धमनी में कोई ब्लॉकेज है तो उस ब्लॉकेज को आप कितनी भी दवा दीजिए वो ठीक नहीं होता है। अगर उस ब्लॉकेज को 6 से 8 घंटे के अंदर खून का थक्का निकाल दें तो हम तभी निकाल सकते हैं जब एंजियोग्राफी से हम उसको पता करें।
तो उसको फिर अब जो मॉडर्न ट्रीटमेंट स्ट्रोक का है, जो मैकेनिकल थ्रोम्बेक्टोमी, जो आजकल ऐसी डिवाइसेस आती हैं जिससे क्लॉट को हम पूरा निकाल सकते हैं, तो मरीज का मस्तिष्क को बचा सकते हैं, लकवे को रिवर्स कर सकते हैं। तो ये प्रक्रिया शुरू में करनी चाहिए। दूसरा, न सिर्फ एक्यूट स्ट्रोक में बल्कि ब्रेन एंजियोग्राफी, मस्तिष्क के अंदर खून की धमनियों में कोई भी विकार हो, चाहे वो गुब्बारा हो, जिसको एन्यूरिज्म बोलते हैं, जिसके फटने से ब्रेन हैमरेज होते हैं, कई बार खून की धमनियों के गुच्छे बन जाते हैं ब्रेन के अंदर, जो एवीएम बोलते हैं, जो यंग एज में कई बार अगेन ब्रेन हैमरेज पैदा करते हैं, या कई बार फिट्स या एपिलेप्सी आती है उनसे। तो ब्रेन एंजियोग्राफी एक सुलभ, साधारण एक चीज़ है, पर उसके लिए आपके पास कैथ लैब होना चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चर है। तो ब्रेन एंजियोग्राफी हमारे यहाँ 24 घंटे चूँकि कैथ लैब चलती है, न्यूरोलॉजिस्ट हमेशा मौजूद रहते हैं, इंस्टीट्यूट के अंदर प्रीमाइसेस में रहते हैं, तो ये सुविधा हमारे पेशेंट्स को बड़ी आसानी से ही मिल जाती है। डॉक्टर अतुलाब वाजपेयी से चर्चाओं का दौर जारी रहेगा, लेकिन अभी वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। डॉक्टर अतुलाब वाजपेयी से अब जानेंगे कि आखिर आम आदमी जो है, जो स्ट्रोक को नहीं समझता, लकवे को नहीं समझता, उसके सिम्टम्स उसको नहीं पता है, तो वो कैसे इन सिम्टम्स को समझे और कैसे एक जो उसका रिश्तेदार है, उसका परिवारजन है, उसकी जान बचा पाए। जी, बहुत ही सही सवाल था। जैसे हम शुरू में ही बात कर रहे थे कि हार्ट अटैक होता है तो सीने में दर्द होता है, पसीना आता है, घबराहट होती है, हमें पहचान में आ जाता है, हम इमीडिएटली उसको शिफ्ट कराते हैं। ब्रेन अटैक या स्ट्रोक मोस्टली जब ये इस्कीमिक स्ट्रोक जो 80% लोगों में होता है, जिसमें खून का दौरा दिमाग को किसी वजह से कम होता है या कोई ब्रेन में क्लॉट जाता है, उसमें हम एक्चुअली पहचानने के लिए, जैसे मैंने फास्ट का बताया था कि फेशियल वीकनेस, चेहरे पे टेढ़ापन या सुन्नता हो, आर्म और लेग वीकनेस सडन अगर ऐसा होता है, हाथ पाँव में अचानक कमज़ोरी आए, सुन्नता आए, स्पीच में कोई चेंज आए, एस स्टैंड्स फॉर स्पीच चेंज, भाषा को बोलने या समझने में कोई परेशानी हो, तो समय पे टाइमली इंटरवेंशन, उसे हमें 6 से 8 घंटे में किसी कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रोक सेंटर में ले जाना चाहिए। तो उसकी न सिर्फ हम जान बचा सकते हैं बल्कि आगे आने वाले समय को भी प्रोडक्टिव रह सकती है लाइफ। तो ये तो इस्कीमिक स्ट्रोक की बात हो गई। कई बार ब्रेन हैमरेज होते हैं। ब्रेन हैमरेज जो 20% लोगों में होते हैं। कई बार खून की धमनियों में कोई गुच्छा या गुब्बारा होता है जो एन्यूरिज्म होता है, तो सडनली तेज़ सरदर्द अगर किसी को फर्स्ट टाइम लाइफ में हुआ तो उसको सबएरेक्नॉइड हैमरेज बोलते हैं। तो ये भी एक समस्या है जिसको समय पे अगर इलाज करें तो उसको ठीक कर सकते हैं। कई बार बीपी बढ़ने से भी हैमरेज होता है, हम जानते हैं, तो उसको अगेन सही समय पे पहुंच जाता है तो एंजियोग्राफी करते हैं ब्रेन का, अगर कोई गुब्बारा या गुच्छा है उसको बंद कर सकते हैं ताकि और हैमरेज ना हो। तो अगर लोग ये लक्षणों के बारे में अगर लोगों को जानकारी होगी तो वो सही समय पे पहुंच पाएंगे। दूसरी जो हम बात कर रहे थे कि ये हो ही ना, प्रिवेंशन की बात कर रहे थे, तो देखिए इसके जो कारण होते हैं, जो रिस्क फैक्टर्स होते हैं, चाहे वो ब्लड प्रेशर हो, अनकंट्रोल रहे, शुगर अनकंट्रोल रहे, स्मोकिंग है, हमारा जो मॉडर्न लाइफ स्टाइल है, सेडेंट्री जो लाइफ स्टाइल है, तो आई थिंक ब्लड प्रेशर का अच्छा कंट्रोल रहे, शुगर कंट्रोल रहे अगर किसी को है, स्मोकिंग, तम्बाकू, ये सब चीज़ों से दूर रहें। डॉक्टर साहब, एक सबसे बड़ी बात जो है, आम लोगों को नहीं पता होता कि इस तरह की मेडिकल साइंस में इस तरह की सुविधाएं मौजूद हैं, इस तरह की थेरेपीज़ हैं, उसके बावजूद श्रद्धा का भाव उनमें बहुत ज़्यादा होता है और ऐसे में वो मंदिर, मस्जिद और दूसरी जगहों पर जाकर, धार्मिक स्थलों पर जाकर इस तरह की जो बीमारियाँ हैं, बेहद संवेदनशील हैं, उनका इलाज कराने की कोशिश करते हैं और फिर बहुत ज़्यादा देरी हो चुकी होती है। तो ऐसे में इस तरह के मरीजों को कैसे आप कोशिश कर रहे हैं रोकने की? किसी तरह की शिविर या फिर किसी तरह की जागरूकता उस जगह पर जाकर आप करने की कोशिश कर रहे हैं? जी बिल्कुल। देखिए, भगवान पे श्रद्धा या विश्वास, आज शायद मेडिकल फ्रेटर्निटी में भी 90% लोग, आज मैं भी कोई कॉम्प्लिकेटेड केस होता है, जब जाता हूँ, कैथ लैब में जाता हूँ, प्रोसीजर करता हूँ, तो भगवान के विश्वास की हम सभी को आवश्यकता होती है। विश्वास और अंधविश्वास शायद थोड़ा सा ही फ़र्क रह जाता है इसमें। देखिए, हमने ये कोशिश किया था और काफ़ी हद तक सफलता भी मिली, क्योंकि हम कई सारे धार्मिक, जो प्रसिद्ध धार्मिक स्थल हैं जहाँ पे इस तरह के मरीज होते हैं, आप विश्वास करेंगे, आवरी माता जो एक बहुत ही, जिनमें हमारी श्रद्धा भी है, तो उस मंदिर में भी हमने कैंप किया है। वहाँ के प्रबंधक हैं, उन्होंने भी हमें इस बात को, क्योंकि वो लोग भी समझदार हैं, हमें भगवान का साथ भी चाहिए और मॉडर्न मेडिकल ट्रीटमेंट भी चाहिए, तो हम वही एक प्रचार जो करते हैं, एक अवेयरनेस क्रिएट करने का काम करते हैं। तो वी हैव गॉन टू टेम्पल्स एंड रिलीजियस प्लेसेस आल्सो।
जो मैंने बात किया था ट्राइब्स में हम कैंप करते हैं तो एक वो श्रृंखला रहती है। हम शुरू से बच्चों को स्कूल के लेवल पे एजुकेट करने की कोशिश करते हैं कि स्ट्रोक अवेयरनेस, जो वर्ल्ड स्ट्रोक डे पे हम वो जो प्रोग्राम करते हैं, हम इसमें सामाजिक संस्थाएं लाइक जो स्ट्रोक सपोर्ट ग्रुप उदयपुर है, यूनिवर्सिटीज़ हैं, कॉलेजेस हैं, इनका भी सहयोग हम लेते हैं। तो हमारा ये काफ़ी एक एक्टिव प्रोग्राम है। नहीं डॉक्टर साहब, आपको नहीं लगता कि सरकार पर जो डिपेंडेंसी जो है लोगों की सिस्टम की, सब लोग सोचते हैं सरकार कुछ करे, तो ऐसे में दूसरी संस्थाएं जो हैं वो कितना बड़ा रोल प्ले बिल्कुल बिल्कुल, हर चीज़ के लिए सरकार की तरफ मुंह करके हम देखें, हर चीज़ का सोल्यूशन देखिए। स्ट्रोक इसका मॉडल है। आई थिंक ये हमारे इस जोन में हमने जो डेफिनेटली आज भी जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल हैं, सरकारी अस्पताल है, मेजर पेशेंट लोड वहीं रहता है। और वहाँ पे आज जो एक खून पतला करने का इंजेक्शन जो लगाते हैं वो फ्री मिलता है, 4-4.5 घंटे में SMS में फ्री होता है। आज उदयपुर में भी शायद धीरे धीरे ये सब चीज़ शुरू हो जाएगा। तो वो एक कम से कम एक बेसिक चीज़ फुलफ़िल होना शुरू हुआ है। तो ये सब चीज़ भी 3 साल पहले नहीं था। तो सरकार अपनी तरफ से सहयोग कर रही है, पर जैसा मैंने बोला कि चाहे वो यूनिवर्सिटीज़ हो, स्पेशली जो पैसिफिक सेंटर ऑफ न्यूरो साइंसेज है, आई थिंक इट इज़ ए मॉरल ऑब्लिगेशन ऑन अस एज मेडिकल कॉलेज यूनिवर्सिटी कि हम रिसर्च है, एजुकेशन है और क्लिनिकल केयर, तो ये तीनों ही चीज़ों को हम बढ़ावा तभी दे सकते हैं जब हमारा आम नागरिक इनका फ़ायदा उठा सके, और उसके लिए हमें अवेयरनेस यानी जानकारी का प्रचार करना ही होगा। तो ये थे डॉक्टर अतुलाब वाजपेयी, जिन्होंने आज स्ट्रोक के बारे में हमें बहुत सारी महत्वपूर्ण जानकारियां जो हैं वो हमारे दर्शकों तक पहुंचाई और बताया कि आखिर किस तरह से स्ट्रोक जैसी महामारी से पार पाई जा सकती है। आम इंसान अच्छे इंस्टीट्यूट पर पहुंचकर अपनी इस बीमारी का इलाज करा सकता है। खास मुलाकात में आज के लिए इतना ही। अगले हफ्ते फिर से एक नई शख्सियत के साथ आपके सामने मौजूद होंगे। तब तक हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।